नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी अपने सहयोगी अश्विनी दयात के साथ। मैं अनिल ठाकुर। अभी सरकार जो है वो सही मायने में काम करना भी शुरू नहीं कर पाई है और भाजपा द्वारा विरोध के जो स्वर हैं वो पूरी तरह से मुखर हो गए हैं और लगातार पूरे प्रदेश में जो नए कार्यालय बनाए गए थे, जो नई नोटिफिकेशन हुई थी, उसकी उनको डी नोटिफाई करने का क्रम शुरू हो गया है। उसके विरोध में भाजपा जो है लगातार पूरे प्रदेश में लगातार प्रदर्शन किए हुए है। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे कुटलहड़ से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र भुट्टो और चिंतपूर्णी से विधायक सुदर्शन सिंह बबलू। उनसे जानेंगे कि क्या पक्ष रहेगा उनका और किस तरह की रणनीति इख्तियार करेंगे ताकि जो कांग्रेस है वो अपने फैसले को किस तरह से सही रहे। भुट्टो जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो पंजाब केसरी टीवी में आपका। धन्यवाद जी सर, पूरे प्रदेश में भाजपा लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, डी नोटिफाई का दौर चला हुआ है, उसके बाद विरोध है, कांग्रेस का कैसे देखा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी दफ्तर बंद हुए हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है और उन्होंने जो कुछ डॉक्यूमेंट उनके थे वो मेरे से मंगवाए। और मैं पिछली सरकार की आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी बने थे तो शायद आपके पास होगी एक उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो चल रही है टीवी पे। जी बिल्कुल, 6 महीने के फैसले उन्होंने कहा था कि 6 महीने के जो फैसले कांग्रेस सरकार ने लिए हम उनको सबको बदल रहे हैं, उनको कैंसिल कर रहे हैं। एक तो वो ही भूल गए कि हमने ये किया था, अपनी बात भूल गए। और दूसरा, जो लोग ये सड़कों पे घूम रहे हैं अभी तक इनको शायद यही पता नहीं कि अभी तक अपना मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, विधायकों की ओथ नहीं हुई। पर जब किसी की कुर्सी जाती है जो 20-20 साल जिनकी खिड़कियां लोग खोलते रहे, वो तड़प रहे हैं बेचारे, तो हमारा क्या बनेगा। और उनको दफ्तरों की चिंता नहीं है, उनको तो बिल्डिंगों की चिंता है जहां से उनको कराया आता था। और बाकी रही बात विकास की, अब जो जिम्मेवारी प्रदेश की जनता ने माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी के कंधे के ऊपर दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सबसे आपने एक देखा कि जब भी उनकी पहली स्टेटमेंट जो आई उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। उन्होंने कहा था कि सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। ये जो लोग जो बार बार धरने प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, जो कल मैंने परसों देख रहा था वहां बड़ा कि ये दफ्तर बंद हो गए, वो दफ्तर बंद, कोई दफ्तर अभी तक ऐसा नहीं है। उनको जो हमारे चाहे मेरा बिजली बोर्ड का एक्शन ऑफिस था, मेरा DRDA का था, मेरा जो एक्शन, और ये भी आपको बता दूं कि आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी डी नोटिफाई नहीं हुए। अब जिन ऑफिसों की ये बात कर रहे हैं, मैंने पहली बार देखा कि कोई क्लर्क नहीं, कोई सुपरडेंट नहीं, कोई बाबू नहीं, जो जेई उसको SDO लगा दिया, वो SDO उसको एक्शन लगा दिया। एक आदमी के पास 3-4 दे दिए गए, तो ये कौन से दफ्तर खोले इन्होंने? ये लोगों के साथ जो इन्होंने भद्दा मजाक किया, ये झूठ, ये जो इन्होंने कहा है बिल्कुल झूठ कहा है। और जो दफ्तरों की बात है, अगर ऐसा हुआ कि जो खुले हैं तो हमारी सरकार जो देख रही, सारे कागज पत्र हम चेक कर रहे हैं, क्या उनकी फाइनेंस से परमिशन ली गई है? अगर वो वैसे ही कोई बिठा दिया टेबल कुर्सी लेके, तो वो दफ्तर तो स्वाभाविक सी बात है कि बिना वित्तीय घोषणाओं के जो दफ्तर खोले, जो भी बिना वित्तीय घोषणा से हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा बीमार हो गए थे, आज या कल वो आ रहे हैं, उसके बाद हम जा रहे हैं शिमला और वहां बैठ के बातचीत करेंगे सारी। और ऐसा कुछ नहीं है, पर अब ये लोग सच्चे हैं। 20-20 साल सत्ता की काम कोई किया नहीं। जब भी कोई बात आती है, आपको लड़ की बात कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको, पिछले 20 सालों से 4 चुनाव उन्होंने जीते, हर बार पानी का डोरा पीटा। और आज भी आपको लड़ का सर्वे करवा के देख लो, हर तीसरे गांव में चौथे या 5वें दिन पानी आता है। तो बाकी अब विकास की चिंता वो छोड़े, अब लोगों ने जो जिम्मेवारी वो हमें दी है, तो हम ईमानदारी से वो काम करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हर गाँव में 4 आदमी खड़े कर देंगे, वो 4 चेते माल खाएं, ऐसा नहीं है। हर आदमी का काम करेंगे, हर उस गरीब आदमी की सहायता करेंगे जिसकी कोई सरकार नहीं होती है। और हमने पहले भी कहा है, हमारी सरकार भी कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि बदले की भावना से बिल्कुल काम नहीं होगा। पानी कुटलहड़ में एक बड़ा मुद्दा रहा है, हर चुनाव में पानी, हर चुनाव में पानी। 20 साल पानी के ऊपर राज करके चले गए, आज फिर कह रहे हैं कि जी मैंने तो बड़ी बड़ी स्कीम, कहाँ गई वो आपकी स्कीम में? हर तीसरे घर में पानी की बात करो तो कहते पानी नहीं आई, 3 दिन हो गया। पानी की व्यवस्था हमने 1 साल का टाइम मांगा, लो 20 साल का अर्सा हम नहीं मांगेंगे। ये लोग 20 साल लगाने के बाद भी कह रहे हैं कि हमें 5 साल का मौका और दो, और लोगों ने बता दिया कि आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। आपके सामने उदाहरण है, कितनी वोटें लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दी, कांग्रेस पार्टी को विश्वास किया, और हमने भी लोगों से वादा किया कि स्वच्छ प्रशासन देंगे। वो जो जिन लोगों ने लूट घसूट की है उन सब की जांच होगी, हमारी सरकार जांच करवाएगी उन लोगों की।
जो जो लोग कुंडली मार के बैठे हैं, जो कल वहां थे आज यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। स्वच्छ प्रशासन लेंगे और हर उस आदमी का काम करेंगे जो जरूरतमंद आदमी। ये एरिया जो है कुटलहट से कटकर आया था, आप दोनों विधायक यहाँ हैं, क्योंकि कुछ एरिया जो था वो कट के कुटलहट से कट के चिंतपूर्णी में आया था। अमूमन ये होता रहा है कि जब कुटलहट होता है तो चिंतपूर्णी के साथ पूरी तरह से मैं कहूंगा न्याय नहीं हो पाता है। आप दोनों यहाँ हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से? अब मैं जब कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे ये क्या कह गया। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो वहां जाके काम करवाते थे, अब यहाँ आ गए तो यहाँ आ जाएंगे। अब लोगों को समझना चाहिए, काम की बात नहीं कर रहा हूं। पर मैं बोलूंगा, मैं सारी बातें बतला दूंगा आपको। ऐसा है, एसडीएम बंगाना का ये क्षेत्र आता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो काम सुचारू रूप से काम होगा। जो इधर का शेयर बनता है इधर वालों को मिलेगा, ये नहीं होगा। हम दोनों ने, हम पांचों विधायक जो हमारे एक ऊना से भाई हमारे रजादा जी हारे हुए हैं, हम पांचों ही आदमी बैठ के सारे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री साथ बैठेंगे और कोई पक्षपात, कोई ये नहीं कि इधर का आदमी उधर कोई करके चला जाए। जिस कंस्टिट्यूंसी का जितना शेयर बनता है सबको इक्वल मिलेगा और सब जो भी कोई ऑफिसर बराबर काम करेगा। ऐसी कोई पक्षपात वाली कोई भावना नहीं होगी। बोलो। तो बोलू जी हैं हमारे साथ चिंतपूर्णी से। बोलू, इस क्षेत्र में 14 सालों से बन रहे हैं लेकिन अभी तक वो पूरे नहीं हो पाए। हमारे माननीय विधायक देवेंद्र भुट्टो जी, पहले तो मैं इनका स्वागत करता हूं। और जो पिछले 32 साल में कुटलहट विधानसभा का सूखा इन्होंने हटाया, आज एक बड़े नेता जो जिला ऊना के, क्या अपने हिमाचल में एक बड़े नेता थे जिनको इन्होंने भारी बहुमतों से हराया। पहले तो मैंने उसके लिए मैं भाई देवेंद्र भुट्टो जी को बधाई देता हूं। और उसके बाद बात विकास की है। जैसे विधायक जी ने अभी बताया भी है आपको कि अभी तो हमारी सरकार पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुई है, गठित नहीं हुई है। हम पूर्ण रूप से अभी विधायक नहीं है, शब्द नहीं हुई है, मंत्रिमंडल का गठन होना बाकी है। तो उसके बावजूद भी हम लोगों के बीच में जा करके लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। और इस क्षेत्र की जो बड़ी समस्या जो पानी की है, तो हमने लोगों की समस्याएं सुनी है और उसके बारे में हमने जो विभाग है उसको हमने निर्देश दे दिए हैं और जल्द से जल्द इस की जो समस्या के उसको कैसे निवारण होगा, विभाग की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी और सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। 14 साल से पाइपें वहां पे पड़ी हुई हैं, जंग खा रहा है और अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। देखिए, ऐसा है कि हमने इस पे मैंने अपने विभाग के जो उच्च पदाधिकारी हैं, मैंने उनसे बात की है, अधिकारियों से बात हुई है और मैंने उनका क्यों काम नहीं हुआ उसके बारे में मैंने उनसे रिपोर्ट मांगी है। और उसके बावजूद उनकी रिपोर्ट के बाद हमने अभी जो नए कदम हमने उठा लिए हैं। हमने उनको निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन कामों को पूरा किया जाए। अगर पैसे की बात है तो पैसा लाना हमारा काम है, सरकार से पैसा देगी। अगर विभाग की कमी है तो विभाग को हमने निर्देश दिए कि आपकी कमी से कोई काम नहीं लेना चाहिए। हमारी जो जनता है उसको जो पूरी सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। पानी को लेकर के हम इस पर गंभीर रूप से यहाँ पर काम कर रहे हैं और आगे भी ये काम जल्द से जल्द करेंगे। और हम जैसे माननीय विधायक जी ने कहा है कि 1 साल के अंदर हम जिस पानी की व्यवस्था जो हम लोगों की पूरी करेंगे, वो चाहे पीने के पानी की समस्या हो चाहे इरिगेशन के पानी की समस्या। लोर क्षेत्र में अनाज की पर्याप्त मात्रा में जो है उत्पादन किया जाता है, वहां पर मंडी भी स्थापित की गई थी लेकिन अभी तक कोई उसमें ज्यादा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। किस तरह के प्रयास रहेंगे ताकि लोगों को वहां पे लाभ मिल सके? देखिए, हमारा निचला जो क्षेत्र है वहां पर हमारे काफी खेतीबाड़ी पर संबंधित है और हमारे काफी लोग जो है खेतीबाड़ी पर निर्भर है वहाँ पे। तो हमने यहाँ पर एक बात कही थी कि हम जैसे भी हमारे जहाँ पे आलू की फसल ज्यादा होती है तो हमने यहाँ पर एक तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट का हमने यहाँ पर रखा है कि हम जहाँ पे अपने किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो लगाएंगे, जो यहाँ पर जहाँ की फसल जो बाहर जाके बेचनी पड़ती है वो उसका यहाँ ही हम प्रोसेस करके जो वहाँ पर हम जो प्रोडक्ट तैयार करके फूड पार्क है और यूनिट वहाँ पर लगा करके और हमने जो माल जहाँ पर तैयार करके जो हमने वहाँ पे हमारे देश में और विदेशों में भी हमारा जो हिमाचल के जो फूड प्रोसेस होगा तो बिकेगा। तो इस प्रकार हमने लगातार डी-नोटिफाई की जो कार्यालय हुए हैं उसके बाद मुख्यमंत्री पर भाजपा लगातार हमलावर है, क्या कहें? मैं मुख्यमंत्री जी को ये बात बोलना चाहता हूँ कि अब क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। पता है, जब उनके सफर हवाई सफर में वो जब रहते थे तो जनता को उन्होंने कभी जमीन पर नहीं देखा, वो हवाई सफर में ही मस्त रहे। तो जब जनता उनको मिलने के लिए तस्वीर मिली, जब जनता को जरूरत थी तो जनता के बीच में नहीं आए। आज जनता ने उनको जवाब दे दिया। अब वो अपनी कुर्सी को देख करके वो अब हो रहे हैं अपना बुखलाए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि उन भाजपा के नेताओं में होड़ लगी हुई है नेता प्रतिपक्ष बनने की। तो अपने आप को जो आगे जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन सिर्फ अपने आप को नेता
प्रतिपक्ष की कुर्सी लेने की बात कर रहे हैं। और अदरवाइज आप देखोगे कि अगर सरकार की तरफ से डिनोटिफिकेशन की बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री लगातार निशाने पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 6 महीने में जो इन्होंने काम किया, इन्होंने जल्दबाजी में वोट बैंक के चक्कर में इन्होंने ऐसे बिना मतलब से जो ऑफिस खोला, रिव्यू मांगा है, डिनोटिफिकेशन की मतलब रिव्यू मांगा है। जो सही तरीके से सुचारू रूप से वो चलेंगे उनको मान्यता दी जाएगी। अगर जैसे माननीय विधायक जी ने कहा कि कुर्सी टेबल लगाकर कागजों में चलाया जा रहा, तो बिना बजट के ना इनके पास पैसे का था ना उसका बजट था कोई, इन्होंने बस जल्दबाजी में अपने वोट बैंक के चक्कर में इन्होंने अपने आप को वहां पे स्थापित करने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो पाए और उन्होंने जनता ने इनको नकार दिया है। अब जैसे अपने सिर्फ ढोंग करने की बात कर रहे हैं, अदरवाइज इनका कोई जो वजूद नहीं है इस बात का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चिंतपूर्णी से विधायक सुदर्शन सिंह बबलू और कुटलहट से विधायक दविंदर भुट्टो। आपने सुना कि उन्होंने किस तरह से कहा कि ये चुनावी वर्ष में की गई मात्र घोषणाएं थी और इन्हीं घोषणाओं के बावजूद सरकार जो है भाजपा दोबारा सत्ता में सत्तासीन नहीं हो पाई। अपने सहयोगी अश्विनी दयात के साथ अनिल ठाकुर, पंजाब केसरी टीवी, जोध।